गुटेनबर्ग प्रेस तकनीक में ये इस तरह के इंक बॉल्स यूज कर रहे थे और दोनों को रब करते थे। Exactly the same. We've got to get the ink perfectly smooth over the whole surface of the ink ball. The same thickness. उस बॉल से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंक छन कर आती होती थी, तो रब कर रहे हैं ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे वो ऊपर। And evenly distributed. And so rolling up the balls did take a little practice and a little skill. रब कर रहे हैं And also a little time to get it just right. शायद ये ओल्ड इन्होंने बचा के रखी गुटेनबर्ग प्रेस को हिस्ट्री के तौर पर। भाई कब तक रब करेगा यार, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे यहाँ पर रब करके। Nobody likes licorice. Well, ever since that first. Okay. Now we have to come straight down with the ink balls to get the ink just on the tops of those letters. If we went like that, it'd smear off onto the edges. वो तख्ती जैसी बना के रखी है और उस पर वर्ड लिखे हुए होंगे और ये जो इंक बनाई So है coming straight down, we begin इसको उस पर लगा रहे हैं। ink to the top of the beater. And of course, it took a little practice. So I'll take a little. मेरे ख्याल से धातु की पत्ती होती होंगी वो। Don't enter. सबसे ज्यादा मेहनत तो उस पे लगती होगी। And so it was hard and slick, didn't work very well with वो पट्टियों पे इंक लग oil-based गई ink. है, उभरे हुए शब्द होंगे जिससे अपन आजकल वो सील लगती है ना, सील I की knew that if कॉन्सेप्ट he just ही एक laid a तरह से sheet काम on कर रहा like this and rolled it into there, he couldn't make and roll it into. Let's see. He's got to figure out how to print on the other side and line it up exactly. And so that here's leather over a frame. उस फ्रेम पर रखते थे वो। The paper. बात समझ रहे हैं ना, कितनी आसानी होगी इस तरह से करने पे। इस तरह से करने पे एक ही बुक को बार बार, बस वो नीचे इंक छपी हुई है ना, वो प्लेट रखी हुई है, बस इसके बाद पेपर लगाते जाओ और जो है इसको प्रिंट करते जाओ, एक के बाद एक पेपर लगाते जाओ इसमें। ये इस तरह से फ्रेम भी लगा हुआ है ताकि स्याही उधर पेज पर और कहीं ना लगे, बिल्कुल बेसिक सा। और उन्होंने इसको ऐसा रख दिया। अब इसको रख देंगे, उसको दबाएंगे, उसको इसके ऊपर रख के दबाएंगे। अब इसको, ये वाला डायग्राम बना हुआ है, आप याद होगा अगर आपको, बुक में बना हुआ है। यह हथौड़ा इस साइड खींचेंगे तो इस पर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, है ना। शायद बुक में बना हुआ है डायग्राम, आपको याद हो कर। ये हथौड़ा खींच रहा है। A very exotic name, the puller. So we're going to have some of you guys and gals be pullers. We're going to make 2 impressions. So let's have Hunter. इस तरह से उनको जो है वो खींच रहे हैं। खींचने से क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा। वहां पर जो रगड़ रहे थे चाइनीज, यहाँ पर है ना दबाव वाली बना दी। कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। उसको बाहर निकालेंगे और वो कागज पर जो है वो छप चुका होगा, जाहिर सी बात है। ये थी गुटेनबर्ग टेक्निक। देखो कितना कितना स्मूथली छपा हुआ है ना। लेकिन वो पत्ती बनाना तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता होगा। लेकिन बस एक बार बना लो तो उसके बाद जो है वो बार बार बहुत सारी चीजें छापी जा सकती है। बुक्स छापने के लिए मेनली यूज होता था। तो ये गुटेनबर्ग था। और कुछ भैया, नैना ने पूछा था कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? कायांतरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखना था। वे शैल जो मूल रूप से आग्नेय अवसादी थे, परंतु जिनके रूप और गुण परिवर्तित हो गए। ये परिवर्तन ऊष्मा या दाब के कारण हो जाते हैं। ऊष्मा से खनिजों में पुनः क्रिस्टलन होता है तथा दाब से शैल संरचना। मतलब थे तो आग्नेय चट्टानें पुराने जमाने में, लेकिन कायांतरित बोल रहे थे ना, काया में स्थान कुछ पर अंतर आया है, काया में अंतर आया, तो वही आग्नेय चट्टानें ही थी वो। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो उनके रूप और गुण में परिवर्तन हो गए। ये कैसे हुए परिवर्तन? ऊष्मा और दाब के कारण होते हैं। ऊष्मा से खनिजों में पुनः क्रिस्टलन हो जाता है तथा दाब से सेल संरचना बदल जाती है। ऊष्मा मतलब गर्मी पड़ने के कारण से जो चट्टानें थी, कायांतरित चट्टान जो वो रहेंगी वो ठोस रहेंगी, उसमें जो है वो टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। जबकि ये जो कायांतरित रहेंगी वो हो सकता है क्रिस्टल के रूप में फॉर्म हो जाए, क्रिस्टल क्रिस्टल बन जाए इसके टुकड़े टुकड़े, मतलब एक तरह से ज्यादा भंगुर हो जाए। जो लावा रहेगा, लावा जो है वो ठोस रहेगा बहुत ज्यादा, है ना। और ये जो है वो दरारों में, टुकड़ों में गर्मी पड़ने के कारण से चटक जाएंगी ना अंदर से, तो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो कायांतरित शैल उनको बोला जाता है ना। और इसका आज पढ़ा था कि कौन कौन से। और कुछ
जाहिर सी बात है यार, इतना सब कुछ तो ना मुझे क्लास में मालूम होगा जो मैं सारी चीज बता सकूं आपको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ थोड़ा ना बहुत मिस तो हो ही जाएगा ना। आग्नेय चट्टाने पता था, लेकिन कायांतरित इसको बोलते हैं नहीं पता होगा। चलो अब आ जाते हैं राजनीति शास्त्र पे अपन वापस, और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ तो नहीं रह गया है ना आप भी। क्षेत्रीय दल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर जो है वो आ सकता है, और पता होना चाहिए आपको बेसिक। राष्ट्रीय दल जो है वो नेशनल पार्टीज होती हैं जिनको लोकसभा में जो है वो सीटें प्राप्त होती हैं, और साथ ही साथ 4 विधानसभाओं में जो है वो 6% से ज्यादा वोट भी ले चुकी होती हैं। या फिर 4 राज्यों में उनका कुछ ना कुछ सरकार में गठन में हिस्सेदारी होती है। उनको राष्ट्रीय दल बोलेंगे जो नेशनल लेवल पे हैं। 7 प्रमुख राष्ट्रीय दल ही हैं भारत में अभी, है ना। तो वो सातों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं, आपने सुना होगा इनके अलावा भी, समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी है, यूपी में सरकार बना चुकी है, अभी फिर से जो है वो दावा ठोकने वाली है। तो वो एक बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी तो आ गई है नेशनल में, बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी, फिर उसके बाद जो है आपने बहुत फेमस नाम है आम आदमी पार्टी का, वो भी सुना होगा, वो भी क्षेत्रीय पार्टी। इसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं जो 7 दल दिए आपने ऊपर, 7 दल कौन कौन से हैं? तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आ जाता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आता है बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल। हाँ यार ये बात भी है, अपन को कांग्रेस याद रहेगा, उसका रियल नाम क्या है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका पूरा नाम, तो वो आई से शुरू होता है, तो थोड़ा सा याद रखना। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी तो याद रहेगा, सेम है ना। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर उसका बहुजन समाजवादी पार्टी किसकी है? मायावती जी की पार्टी है। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट बोलते हैं इसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो उसको सीपीआई और आगे एम लगा हुआ है बस, तो उसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस आखिरी में आती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी नेशनल। तो इसके शरद पवार जो है अभी प्रमुख बने हुए हैं कांग्रेस। इसका महाराष्ट्र में अभी थोड़ा सा धाक जमी हुई है, इनकी सरकार है। इनकी शिवसेना की और कांग्रेस की, इन तीनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई हुई है अभी महाराष्ट्र में। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी जो है विपक्ष में बैठी हुई है क्योंकि सरकार नहीं बना पाई। इन तीनों ने आपस में, देखो सब, देखो महाराष्ट्र का इलेक्शन कितना अच्छा था, एक तरह से लोकतंत्र को बताता है, लोकतंत्र कितना स्ट्रांग है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कब हुए थे आखिरी बार महाराष्ट्र में? 2019, 2019 में हुए थे। इसके देखना सीटें किसको कैसी मिली थी महाराष्ट्र में। एक्चुअली जब लड़ रहे थे ना, तो बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, तो इसका वो परसेंटेज देखो, देखो एनडीए, एनडीए जो जिसमें ये क्या तो पुराना तो नहीं है ये, अभी कही है ना ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हाँ देखो, देखना आपको लोकतंत्र की ताकत पता चलेगी। जब चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, है ना, एनडीए, एनडीए के अंतर्गत थे। बीजेपी को मिली 105 सीटें। टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल हैं 100 सीटें, टोटल 100 सीटें हैं। 100 है, व्हाट द हेक, 100 कहाँ से आ गई? 100 तो बीजेपी को मिल गई। ये 100 का है, ये कुछ गड़बड़ हो गई शायद इनसे, ऊपर वाला टेबल सही है मतलब। भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिखा रहा है ये तो, सही से टेबल बनानी नहीं आती यार इन लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आता। ओपिनियन पोल रिजल्ट, 100, 150, 200, 250 के करीब सीटें हैं टोटल। 250 के करीब सीटें, 288 होंगी। हाँ इधर उधर हो गई टेबल, 288 सीटें होंगी। 288 में से बीजेपी को मिली थी 105, बहुमत नहीं मिल पाया था।
288 से आधा करो तो हो जाता है 144, 145 पे बहुमत मिल जाता, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को। मतलब लेकिन सबसे ज्यादा जो थी वो बीजेपी को वोट सीटें मिली थी यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव। शिवसेना जो है वो बीजेपी का साथ दे रही थी। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ मिल जाती है तो बहुमत मिल जाता 105 और 56। लेकिन चुनाव से जस्ट थोड़ी देर पहले जो है इन लोग का गठबंधन टूट गया और एनडीए जो है वो इन्होंने जो है वो चुनाव लड़ने से मतलब शिवसेना ने बोला हमारा मुख्यमंत्री बनाओ 56 सीट के साथ, सीधी सी बात। इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं 105 सीटें मिली भाई, हम कैसे बना दें, नहीं बनाएंगे। इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, बोले ठीक है मत बनाओ। अब जो अगली पार्टी थी वो थी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी। इनका इनसे नहीं बनता। और फिर उसके बाद राज्यपाल ने सबसे पहले इनको बोले इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं बना पा रहा है, हमारे पास समर्थन नहीं है। जो अन्य थे वो भी साथ में नहीं आए। ये जो 2-2 3-3 पार्टी थी ना, अगर ये ले भी लेते तो बहुमत नहीं मिल रहा था। तो हुआ क्या, अब ये दोनों का गठबंधन पहले सरकार में रह चुका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी। ये यूपीए की अलायंसेस आपको पता है। लेकिन इन दोनों के पास कितनी हो रही थी, 54 और 44, लगभग 100 के करीब। 50 और 50, 100 में से 6 गया, 94 और 4, 98 सीटें हो रही थी। तो इनके पास भी बहुमत नहीं आ रहा था। ये दोनों पार्टी बनाती तो भी जो है वो नहीं बन पा रही थी, सरकार नहीं बन पा रही थी। तो इन्होंने किसको अप्रोच करा, शिवसेना को अप्रोच करा। बोले भाई साहब एक काम करो, आप जो है अपना मुख्यमंत्री बना लो, गृह मंत्री हमारा हो जाएगा और अपन तीनों मिलके जो है वो पार्टी बना लेते हैं। शिवसेना राजी हो गई और अभी वर्तमान में इन तीनों की गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। देखो लोकतंत्र की ताकत, यहाँ सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हुई थी, उसके बाद भी सरकार नहीं बना पाई और 3 पार्टियों ने आपस में गठबंधन की सरकार बना ली, है ना। तो एक बिल्कुल बहुत क्लियर केस जो है वो है दिखाता हुआ कि लोकतंत्र में ताकत देखो। 37% वोट मिले थे किसी पार्टी को, उसके बाद भी सरकार नहीं बनी उसकी। तो यही होता है राजनीति में और लोकतंत्र में, और होना भी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। क्षेत्रीय दल, इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टी क्षेत्रीय ही हो। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय दल है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शायद साइकिल जिनकी जो है वो है आइकन है, पूरे देश में इनके अधिक वो हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको राष्ट्रीय दल की उपाधि नहीं मिल पाई। ये क्षेत्रीय दल है। राष्ट्रीय जनता दल, इसको बोलते हैं जेडीयू, है राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, सॉरी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी। लालटेन इनका बिहार में चुनाव, कोई बिहार से होगा ना तो बिल्कुल जानता होगा लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष रहे हैं। चारा घोटाले में जो है इनको जेल हो गई थी, तो ये अपनी वाइफ को जो है वो मुख्यमंत्री बनाकर जेल चले गए थे। और वाइफ को आता नहीं था साइन करना, वो शपथ भी नहीं ले पाई थी। जब राज्यपालों ने शपथ दिलवा रहे थे मुख्यमंत्री पद की तो डिस्टर्ब हुआ था, उनको परेशानी हुई थी शपथ लेने में, बड़ी मुश्किल से शपथ ले पाई थी क्योंकि अनपढ़ थी। लालू प्रसाद यादव ने, और किसी को सोचा नहीं। खैर आरजेडी जो थी वो बिहार में है, बाकी जगह भी है, लेकिन उतना ज्यादा उसका संगठन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सीटें नहीं मिल पाई, इसलिए क्षेत्रीय दल बन के रह गई। बीजू जनता दल, झारखंड की बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, बीजू जनता दल, बीजेडी, बीजू जनता दल की सरकार है अभी शायद झारखंड में। उड़ीसा में यार, झारखंड में नवीन पटनायक ऑलरेडी मुख्यमंत्री है बीजू जनता, मैं कैसे कर सकता हूँ इतनी बड़ी गलती, वही कंफ्यूजन हुआ था। उड़ीसा में है और अभी इनकी सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जो है वो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, बीजू जनता दल के ही हैं, वो बीजेडी के ही हैं, है ना। तो बीजू जनता दल भी क्षेत्रीय दल है और बहुत शालीन रहने वाला व्यक्ति है, ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, लेकिन उड़ीसा के लिए लगातार काम करता रहता है। मिजोरम जो नेशनल फ्रंट, पता नहीं क्या है इसका पूरा नाम। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसे पार्टी अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल तक लोकसभा के पास बहुमत नहीं रहा,
परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरे के लिए अगले पृष्ठ पर नक्शा देखें। तो यहाँ पर अब नक्शा बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में देखो कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दल, एक कबूतर है पंखों वाला, उसका चुनाव चिन्ह, यह बगुला है, कौन है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी 1992 में है, और ये कहाँ पर है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी यूपी में है, यूपी है ना, समाजवादी पार्टी। और राष्ट्रीय लोकदल RL, राष्ट्रीय लोकदल, तो ये 1998 में पुरानी पार्टी है, मतलब राष्ट्रीय लोकदल की। लोकदल ज्यादा अभी दिख नहीं रहा है। बिहार में कौन कौन सी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, तो अभी इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं JDU, नीतीश कुमार जी। और लोक जनशक्ति पार्टी LJP, लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो रामविलास पासवान की पार्टी है, और ये जो है सेंट्रल में अभी गठबंधन में है एनडीए के साथ, एनडीए के समर्थक है ना। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में भी है, RJD, तो बिहार और झारखंड दोनों में है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी, लालटेन चुनाव चिन्ह, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इसमें पंखा जो है ये अभी नई नई बनी है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, 2013 में बनी है। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, मैं कितने बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे RJD बिहार की लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। JMM झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद छोटी है, इनके नाम मुझे नहीं मालूम। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNC, ये राज ठाकरे जी की पार्टी है। राज ठाकरे जी स्वर्गीय बाला साहब के भतीजे हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, मुझे समझ रोमांटिक पार्टी, भाई रोमांटिक पार्टी होने लगी मुझे लगा, लेकिन नहीं, रोमांटिक नहीं है वो, गोमांतक पार्टी, गोमांतक पार्टी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जनता दल सेक्युलर, देखो जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर है बिहार में, जनता दल सेक्युलर यहाँ पर है, कहाँ पर, केरल में, केरल में और कर्नाटक में। सही है भाई, केरल कांग्रेस भी है। चलो, और इसी के साथ ही, ये मैप के साथ ही आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। चुनौतियों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां कौन सी, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी। और उन चुनौतियों के कारण से राजनीतिक दल बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, चंदे की बहुत ज्यादा, सबसे मेन चुनौती जो आती है ना, चंदे की परेशानी। चंदे की वजह से बहुत सारा भ्रष्टाचार करती हैं ये पार्टियां, क्योंकि चंदा जरूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए। आज के लिए इतने रखते हैं। 10th क्लास 12th क्लास एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को।